बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायो के लेक्चर नंबर 8 में अपने चैप्टर नंबर 12 का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है आई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि आई की लोकेशन क्या है। आई जो है ये लोकेटेड होती है स्मॉल पोर्शन ऑफ स्कल में, जिसको हम कहते हैं ऑर्बिट और आई सॉकेट। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर में बताऊं तो ये वाला पार्ट हमें अपनी आई का नजर आ रहा है, ये क्या है, हमारा आई सॉकेट है। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारी आई के ऊपर जो है आई लिड होता है जिसने हमारी आई को कवर किया होता है, इसके साथ ही हमारी आईज के ऊपर आई लैशेज होती हैं। अब आई लिड्स और आई लैशेज का जो है प्रॉपर फंक्शन है, अब हम वो फंक्शन देखेंगे। आई लिड्स जो है ये क्या करती हैं, हमारी आई को वाइड करती हैं, इसके अलावा प्रिवेंट करती हैं डिहाइड्रेशन से। और हमारी आई मतलब कि आई लिड्स के अंदर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फाइट करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है आई लैशेस। आई लैशेस जो हैं फाइन पार्टिकल्स को हमारी आंख के अंदर एंटर होने से रोकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि आई लिड्स और आई लैशेस का फंक्शन बताएं, तो आपने इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, मतलब आई में ही जो आगे आ रहा है इसकी लेयर्स आ रही हैं। आईज की मतलब हमारी ह्यूमन आई का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें हमारे पास 3 मेन लेयर्स हैं। फर्स्ट वन इज आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। जो हमारी आउटर लेयर है इसमें हमारे पास जो पार्ट आते हैं वो है स्क्लेरा एंड कॉर्निया। जो मिडल लेयर है इसमें हमारे पास पार्ट आते हैं कोरॉइड, एरिस, प्यूपिल, लेंस, इसके अलावा सस्पेंसरी लिगामेंट्स एंड सिलियरी मसल्स। और जो इनर लेयर है इसमें हमारे पास आता है फोविया और इसमें रोड्स एंड कोन्स आते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम आई के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि इसके जो आई की लेयर्स हैं हर एक लेयर का डिफरेंट जो काम है हम वो पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है आउटर लेयर। आउटर लेयर में मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि इसमें आते हैं हमारे पास स्क्लेरा एंड कॉर्निया। अब जो स्क्लेरा है ये आई को देता है व्हाइट कलर। इसके अलावा इसमें बहुत से कंडेंस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और ये मेन कंपोनेंट है आई का जो क्या करता है उसको उसकी शेप प्रोवाइड करता है। इसके बाद इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है वो कॉर्निया आ रहा है। कॉर्निया जो है ये क्या करता है, लाइट को इंटीरियर पार्ट मतलब अंदर वाली साइड पे लेके जाता है ताकि लाइट बेंड हो सके रेस, ताकि वो लेंस के ऊपर फोकस हो सके। मतलब कि इसने आई को व्हाइट कलर देना है और क्या करना है, उसकी शेप को मेंटेन रखना है, और इसके अंदर डेंस कनेक्टिव टिश्यूज हैं। जबकि जो कॉर्निया है ये क्या करता है, लाइट को एडमिट करता है ताकि वो इसके आई के इंटीरियर पार्ट के अंदर एंटर होके फोकस हो सके। ये तो हमारा हो गया आउटर लेयर। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है मिडल लेयर। मिडल लेयर के जो पार्ट्स हैं वो है कोरॉइड्स, इसके अलावा हमारे पास आता है एरिस, एरिस के बाद हमारे पास आता है प्यूपिल, एरिस, प्यूपिल एंड इसके अलावा हमारे पास इसमें आएगा लेंस, और ये हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट और सिलियरी मसल्स। अब हर एक पार्ट का, जैसे आउटर लेयर के हर एक पार्ट का अपना एक प्रॉपर फंक्शन था, इसी तरह जो मिडल लेयर है इसके भी हर एक पार्ट का जो है वो प्रॉपर फंक्शन है। जो मिडल लेयर है इसको हम कोरॉइड कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, डार्क कलर, जैसे स्क्लेरा दे रहा था लाइट कलर आई को और ये आउटर लेयर थी, इस तरह जो कोरॉइड है ये डार्क कलर दे रहे हैं और ये क्या है, हमारे पास इन मिडल लेयर में आती हैं। इसके अलावा द डार्क कलर जो है ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है ताकि क्या हो, आई के अंदर लाइट की रिफ्लेक्शन ना हो सके। इसके बाद कॉर्निया के नीचे हमारे पास एक पार्ट आता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल के अंदर ये वाला पार्ट प्यूपिल है, प्यूपिल के ऊपर हमें एक रिंग की तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है, ये वाला जिसको हम क्या कहते हैं, एरिस कहते हैं। ये अपर और लोअर दोनों साइड पे होते हैं। इनके दरमियान में हमारे पास एक होल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल के अलावा हमारे पास जो प्यूपिल है वो क्या करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा ब्राइट लाइट को। जब क्या होगा, हमारे सर्कुलर मसल जो है वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब बच्चों 2 सिचुएशंस होती हैं, एक सिचुएशन तब जब डिम लाइट होगी, एक तब जब हमारे पास ब्राइट लाइट होगी। जब हमारे पास लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज है मतलब कम है, तब क्या होंगे, हमारे जो रेडियल मसल्स है ना वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और हमारे जो सर्कुलर मसल्स हैं वो क्या करेंगे, रिलैक्स कर जाएंगे। और जैसे ही हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी मतलब कि ब्राइट लाइट होगी, तब क्या होगा कि रेडियल मसल्स मतलब कि जो पहले प्रोसेस हुआ था उसका रिवर्स होगा कि रेडियल मसल्स रिलैक्स कर जाएंगे और जो सर्कुलर मसल्स हैं वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे।
अब नेक्स्ट हमारे पास इरिस के नेक्स्ट हमारे पास आता है लेंस आता है। लेंस ने क्या करना होता है कि जैसे ही कॉर्निया से लाइट आई, इसने क्या किया, इसको बेंड किया, लाइट आई लेंस के पास, लेंस ने इसको फोकस करना होता है हमारे रेटिना के ऊपर, और रेटिना जो है ये क्या करता है, आपको पता है कि इसने इमेज की फॉर्मेशन करनी होती है, मतलब लेंस ने लाइट को फोकस किया, फोकस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट एंड सिलियरी मसल्स। अब सिलियरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट्स का क्या काम है, अब जो सिलियरी मसल्स हैं ये क्या करते हैं, इनके साथ एक रिंग होती है, इसके साथ वो चीज सस्पेंसरी लिगामेंट के जरिए हमारा लेंस जो है वो अटैच होता है। अब दो सिचुएशंस हैं, जब हमने करीब की चीजें देखनी है तब क्या होगा, और अगर हमने दूर की चीजें देखनी तब क्या होगा। हमारे जो ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं और जो सिलियरी मसल्स हैं इनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी। जैसे अगर हमने देखनी हो दूर की चीजें तो क्या होगा कि हमारे जो सिलियरी मसल्स हैं ये क्या करेंगे, रिलैक्स होंगे। सिलियरी मसल्स जो होंगे रिलैक्स होंगे, जिसकी वजह से हमारा जो लेंस है वो क्या बन जाएगा, लेस कन्वेक्स बन जाएगा। और अगर हमने पास की चीजें देखनी है तो तब क्या होगा, हमारे सिलियरी मसल्स जो हैं ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो लेंस है ये क्या बन जाएगा, मोर कन्वेक्स बन जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं इनके साथ हमारा जो लेंस है वो अटैच होता है, और जो सिलियरी मसल्स हैं ये हमें हमारे लेंस को लेस कन्वेक्स और मोर कन्वेक्स बनने में हेल्प आउट करते हैं। अगर हमने दूर की चीजें देखनी है तो हमारे जो सिलियरी मसल्स हैं ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और हमारा जो लेंस है ये क्या बन जाएगा, लेस कन्वेक्स बन जाएगा। और अगर हमने पास की चीजें देखनी है तो क्या होगा, हमारे सिलियरी मसल्स रिलैक्स करेंगे और हमारा जो लेंस है ये क्या होगा, मोर कन्वेक्स बन जाएगा। अब तो ये हो गया हमारे पास मिडल लेयर। अब हमारे पास आती है इनर लेयर। इनर लेयर में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है रेटिना। रेटिना को हम ये कह सकते हैं कि ये सेंसरी पार्ट है, क्योंकि इसमें हमारे पास रोड्स होते हैं और कोन्स होते हैं। रोड्स जो हैं ये सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट के लिए, और जो कोन्स हैं ये सेंसिटिव हैं हमारे पास ब्राइट लाइट के लिए। जैसे मैं लिखूं कि रोड्स जो हैं ये होते हैं डिम लाइट के लिए, और जो कोन्स हैं ये होते हैं ब्राइट लाइट के लिए। अब रोड्स और कोन्स का भी अपना अपना एक प्रॉपर फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि हमारी जो आई है लेंस के फौरन सामने हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोविया नजर आता है। ये क्या होता है कि अगर ये वाला पार्ट हमारे पास रेटिना है तो फोविया इसके अंदर डिप होता है। अब फोविया, अब इस वाले पार्ट में इनर रेटिना के अंदर हमारे पास फोविया है और यहाँ पर एक ऑप्टिक नर्व है। अब फोविया ने क्या करना है कि इसके अंदर कोन्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करेंगे, हमें जहां पे लाइट डार्क होगी उसमें हमें हेल्प आउट करेंगे। जबकि जो ऑप्टिक डिस्क है इसमें हमारे पास ये वो वाला पार्ट होता है जहां से हमारी ऑप्टिक नर्व्स जो हैं ये क्या करती हैं, अराइज करती हैं। अब यहां पर मैंने एक लिखा है ब्लाइंड स्पॉट। जैसे मैंने कहा फोविया में क्या है, मेरे पास कोन्स है, और कोन्स क्या करती हैं, ब्राइट लाइट के लिए होती है। मतलब कि अगर हमने कोई बहुत शार्प शेडो है तो उसमें हमें हेल्प आउट करेंगे देखने में फोविया। अब यहाँ पर मैंने लिखा है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट ऑप्टिक डिस्क के अंदर वो पॉइंट है जहां पर ना तो रोड्स होती हैं ना कोन्स होते हैं, जिसकी वजह से हमने इसको क्या कहा है, ब्लाइंड स्पॉट कहा है। और ऑप्टिक डिस्क के अंदर से ही हम क्या है, हमारे पास ऑप्टिक नर्व्स अराइज होती हैं, ठीक है। ये तो हमारा ब्लाइंड स्पॉट हो गया, फोविया हो गया। अब क्या है कि इरिस जो है, मतलब हमने देखना है कि यहाँ पे मैंने आपको लिखा है विट्रियस ह्यूमर एंड एक्वस ह्यूमर। अब इनका क्या फंक्शन है। अब जो इरिस है ना हमारा ये वाला, ये हमारे आई को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, दो चैम्बर्स में, एक इंटीरियर चैम्बर और दूसरा पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है। जो हमारा इंटीरियर चैम्बर है ना ये प्रेजेंट होता है हमारे कॉर्निया एंड इरिस के दरमियान। मतलब कि ये हमारा इरिस और कॉर्निया के दरमियान में, यहाँ पर इसके दरमियान वाला जितना भी चैम्बर है ये मेरे पास क्या है, इंटीरियर चैम्बर है। अब इंटीरियर चैम्बर, जबकि पोस्टीरियर चैम्बर जो है ये इरिस के एंड रेटिना के, इरिस एंड रेटिना के दरमियान में होगा। जो इंटीरियर चैम्बर है वो इरिस और कॉर्निया के दरमियान वाला पोर्शन है, जबकि जो पोस्टीरियर चैम्बर है वो इरिस और रेटिना के दरमियान वाला पोर्शन है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि जो इंटीरियर चैम्बर है इसमें हमारे पास क्लियर फ्लूइड होता है। मतलब कि इस पार्ट में हमारे पास जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा, क्लियर फ्लूइड होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, एक्वस ह्यूमर कहेंगे। क्लियर फ्लूइड है। अब जबकि हमारे पास, और ये क्या करता है, हमारी आई को एक्वस ह्यूमर में हमारे पास क्लियर फ्लूइड है, ठीक है। अब पोस्टीरियर जो चैम्बर है इसमें हमारे पास क्या है, विट्रियस ह्यूमर है। विट्रियस ह्यूमर जो है ये जेली लाइक स्ट्रक्चर जो सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, आई की शेप को मेंटेन रखता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। जब लाइट आई
आई के अंदर एंटर हुई। तो मैंने पहले कहा था कि कॉर्निया ने क्या करना है, लाइट को एंटर करना है आपकी आई के अंदर। अब लेंस के ऊपर उसने फोकस करना है। लेंस के ऊपर फोकस करने के बाद जो हमारी लाइट होगी वो फोकस होगी रेटिना के ऊपर, और रेटिना वो पॉइंट है जहां पर क्या होता है, हमारे इमेज की फॉर्मेशन होती है। रेटिना पर इमेज बनने के बाद क्या होगा, नर्व इंपल्सेस जो है, ऑप्टिक नर्व जो है, ये मैसेज लेके जाएंगे हमारे ब्रेन के पास। और हमने ब्रेन के पार्ट्स पढ़े थे कि किस पार्ट में जाकर हमारे विजन जो है वो उसकी फॉर्मेशन होगी। तो रेटिना ने इमेज फॉर्मेशन की, यहाँ से ऑप्टिक नर्व जो है मैसेज लेके गई हमारे ब्रेन के पास, और ब्रेन के पास मैसेज जाने के बाद क्या होगा, हमारी विजन की सेंसेशन होगी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि रेटिना में सेंसरी, इसको हम सेंसरी पार्ट कहते हैं, इसमें हमारे पास रोड्स हैं और कोन्स हैं। अब रोड्स और कोन्स का मैंने कहा था अपना अपना एक फंक्शन है। अब हम उस फंक्शन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे रोड्स। रोड जो है ये सेंसिटिव होती हैं डिम लाइट के लिए। डिम लाइट के लिए ये सेंसिटिव है। अब क्या होना है कि जब हमारे पास लाइट कम होगी, जैसे ही लाइट फॉल हुई, ठीक है, तो इसने एक एंजाइम सिक्रिएट करना होता है जिसे हम कहते हैं रोडोप्सिन। रोड में जो एंजाइम होता है, जो पिगमेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रोडोप्सिन कहते हैं। और रोड जो है, या अपनी एक्टिविटी या रोड्स का काम जब स्टार्ट होगा तब होगा हमारे पास क्या होगी, डिम लाइट होगी। अब रोड के अंदर क्या है, हमारे पास एक पिगमेंट है जिसे हम क्या कहेंगे, रोडोप्सिन कहेंगे। जैसे ही डिम लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो क्या होगा कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स की लाइट होगी वो क्या करेगी, रोडोप्सिन की एक्टिविटी को स्टार्ट कर देगी। अब इसके बाद क्या होगा, अगर किस रोडोप्सिन का वर्क जो है स्टार्ट होता है विटामिन ए की प्रेजेंस में। अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट के अंदर विटामिन ए प्रेजेंट है तो रोडोप्सिन की फॉर्मेशन होगी, और फिर क्या होगा, पर्सन जो है वो डिम लाइट के अंदर एबल होगा देखने के लिए। डिम लाइट के अंदर एबल होगा देखने के लिए। पर अगर ह्यूमन के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, रोडोप्सिन की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। जब रोडोप्सिन की फॉर्मेशन नहीं होगी तो क्या होगा कि पर्सन जो हैं वो डिम लाइट में नहीं देख सकेंगे। तो इस तरह से एक डिजीज काज होती है जिसे हम कहते हैं पुअर नाइट विजन, या हम नाइट ब्लाइंडनेस कह सकते हैं। कि जैसे ही रात हुई हमारी लाइट क्या होगी, डिम होगी। तो क्या हो रहा है, पर्सन के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, विटामिन ए नहीं है, जिसकी वजह से रोडोप्सिन की फॉर्मेशन नहीं हो पा रही। तो क्या होगा, पर्सन जो है नाइट टाइम में उसको प्रॉपर तरीके से नजर नहीं आएगा, और इसको हम क्या कहेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस कहेंगे या पुअर नाइट विजन कहेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कोन्स। जिस तरह रोड्स थे डिम लाइट के लिए सेंसिटिव, इस तरह कोन्स अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगी ब्राइट लाइट के लिए। अब कोन्स, जैसे रोड्स जो थे वो सिर्फ एक प्रेजेंट होता है, जबकि हमारे पास कोन्स जो है इसकी हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। और ये भी जो पिगमेंट सिक्रेट करता है उसको हम क्या कहते हैं, रोडोप्सिन कहते हैं। कोन्स के अंदर जो पिगमेंट है वो रोडोप्सिन है, और ये वर्क करते हैं डे टाइम में या ब्राइट लाइट में। अब क्या होगा, इसके अलावा जैसे रोड सिर्फ एक ही टाइप के होते हैं, जबकि हमारे पास जो कोन्स हैं, अब जैसे मैंने कहा कि कोन्स जो है ये ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव है, और इसने एक पिगमेंट बनाना होता है रोडोप्सिन। हमारे पास कोन्स की 3 टाइप्स है। थ्री टाइप्स है, हर एक टाइप जो होगी उसका अपना एक स्पेसिफिक रोडोप्सिन पिगमेंट होगा। अब हर एक जो कोन की टाइप है ये 3 प्राइमरी कलर्स होती हैं, उनको रिकॉग्नाइज करती हैं। अब प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं, ब्लू, ग्रीन एंड रेड।
अब जो 3 कोन्स होंगी ये हर एक कलर के लिए स्पेसिफिक होगी। अगर उनमें से कोई एक भी कोन अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, वो पर्सन जो है उस स्पेसिफिक कलर के लिए कलर ब्लाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरी कोन जो थी 1 वो किसके लिए स्पेसिफिक थी, उसके लिए एडॉप्सिन स्पेसिफिक पिगमेंट था जो कंट्रोल कर रहा था ब्लू कलर को। अब ब्लू अब क्योंकि कौन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही, अब जहां जहां ब्लू कलर होगा या इससे मिलकर जो कलर बने होंगे वो पर्सन क्या होगा, उन कलर्स को नहीं देख सकेगा या उसमें वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, उसको उस कलर की जगह ब्लैक स्पॉट नजर आएगा। और इस तरह की डिजीज को हम क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। और जो कलर ब्लाइंडनेस है ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, मतलब कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आगे ये ट्रांसफर होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने जो आपको एग्जांपल दी थी कोन 1 की, ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट एक एग्जांपल दी है कि फॉर एग्जांपल ये कोन 1 जो है ये किसको कंट्रोल कर रही है, ब्लू कलर को। ठीक है, तो अगर ये अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेगी तो जो पर्सन है वो ब्लू कलर को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये प्राइमरी कलर है, मतलब कि इन्हीं से मिलकर फर्दर आगे मजीद कलर बनते हैं। तो ब्लू कलर से रिलेटेड और जितने भी कलर्स होंगे पर्सन उसको नहीं देख सकेगा। 9 लेक्चर में जितना हमने पढ़ना था बच्चों वो कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी आई की। इंशाल्लाह ताला आई के डिसऑर्डर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। जज़ाकिल्लाह।